आका एक छे, अमो आका एक छे, एक तीर एक कमान महिला पुरुष एक समान, एक तीर एक कमान महिला पुरुष एक समान। अरे नारी शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है, नारी शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज दो एक, अमो आका एक छे। जिंदाबाद। जल जंगल कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। जल जंगल जमीन कौन बचाएगा? वैसे बरसों से यात्रा निकालते तो आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमने ये मुहिम स्पेशल अपने महिलाओं ने मिल के बीड़ा उठाया है। तो हम ये महिला बाल और प्रकृति सुरक्षा को लेके हम यात्रा लेके हम निकले हैं। हम 2 तारीख से पालघर से निकले हैं। आज हमारा 7वां दिन है। तो अभी तक हमें रास्ते में जो भी लोग मिले सबसे हमने बात किया, मीटिंग किया, बहुत अच्छा लगा। और अपने अपने जो क्षेत्र में जो भी समस्या है वो समस्या महिला ने हमें बताई, हम नोट करके आ रहे हैं। जब 13 को हमारा महिला सत्र रहेगा उस दिन हम पूरा विवरण मतलब मन से बताएंगे हम कितना किलोमीटर चले, कितना लोगों को मिले, कैसी समस्या से सामना किया और खुद हमने भी क्या सामना किया वो लेके हम चल रहे हैं। जी प्रमिला जी, एक चीज और है, जब देश के सामने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर काबिज है तो उसका क्या प्रभाव है समाज के ऊपर? हाँ, जब पहली बार नाम सुना तो बहुत अच्छा लगा कि कोई महिला आदिवासी होकर राष्ट्रपति बनी है। तो हम वैसे भी बहुत खुश हो रहे थे। जब पहली बार उसने जो शपथ ग्रहण किया उसी दिन उसने जो बोला कि जो आदिवासी लोग जितने जेलों में है उसको आप कब निकालोगे, इतने मतलब पूरे आंकड़े दिए। तो ऐसी आदिवासी महिला पहली थी कि जो वही शपथ ग्रहण में उसने खुद पे ये बात रखी थी, वो बहुत अच्छा लगा। जी जी। और एक सबसे बड़ी योजना चल रही है, दावे किए जा रहे हैं, लखपति दीदी प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई है, जानते हैं आप उसके बारे में? वैसे में जो वो मैं समाज का काम करती हूँ, मुझे ज्यादा जो सरकारी योजना है ना, उसके मैं ध्यान भी नहीं देती, वो मिले कि नहीं इससे मेरा कोई लेना देना हुआ तो हमें एक महिला है इसलिए रेस्पेक्ट करना तो जरूरी था, लेकिन हमें ये पूरी तरह पता था कि उनको भी इशारों पे ही चलना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका अपना प्रोटोकॉल है और ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसा ही उनको करना पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़े तो ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे जेल का था तो उन्होंने इतनी बार जरूर कही कि बहुत सारे लोग ऐसे बिना गलती के अंदर हैं, उनको छुड़ाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ट्राइब का उनको समझ में तो आया था, लेकिन वो मजबूर थी कि कुछ कर नहीं पा रही थी और न कर सकेगी आगे भी कुछ भी। जब उनका ही अगर क्या कहते हैं वो उनको ही पवित्र बनाया जाता है तो फिर दूसरे आदिवासियों का तो क्या कहें हम। तो इसलिए दिक्कत तो थी। मुर्मू आई, हमें बहुत खुशी हुई और हमने कहा भी सही कि महिला है इसलिए खुश है, लेकिन वो भी आदिवासी महिला है इसलिए, लेकिन आगे नहीं चल पाएंगे ये हमें पता था। राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई पद है ही नहीं मैडम, नहीं तो इतना बड़ा पद हो उनके मर्जी से नहीं चल पाएंगे, उनको प्रोटोकॉल में रहना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो वही कर रही है वो अभी भी। तो उसी तरह बाकी मेन चीजें जो है ट्राइब की जो प्रॉब्लम्स है वो तो ये है जल जंगल जमीन खनन, ये सारी है। आप जानते हैं कि अभी ये 15 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 100 साल पुराने जो कब्जे हैं वो भी हटाए जाएंगे। तो आदिवासी तो पूरा का पूरा जा रहा है और हमारे राजस्थान में तो 58% जमीन जा रही है। तो आदिवासियों के पास में ही है जमीन, तो उनको उठना ही उठना है। और अभी हमारे 2 जगह पे शायद बांसवाड़ा और ये जल्लारा के पास में सलूमबर के पास में जल्लारा 2 तो वेदांता ने एग्रीमेंट हो गया उनका, हम सोने का खान चलाएंगे। तो हमें ही वो विस्थापित होना है और हमको ही सारा त्याग करना है। तो जहां जहां हम संघर्ष कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं उनको तो भुगतना पड़ रहा है, नहीं तो फिर आजकल सही कह रहे हैं आपकी सारे नौकरी के लिए ही खड़े हैं, तो उस हिसाब से ही चलेंगे। वो उनको ये भी पता नहीं है कि हमारी नौकरी कितनी है और हमारा जीवन कितना है, ये तो समस्या तो है।
2016-17 में हम महिला बाल सम्मान यात्रा निकाली गई थी, जो हमारे आदरणीय अशोक दादा चौधरी दादा है, उनकी विचारधारा के तत्वाधान में ही हम लोग महिला बाल सम्मान यात्रा निकाले थे, जो 10 राज्य में निकाली गई थी। 90 दिन की यात्रा ये थी। तो उसी समय भी हम लोग यहाँ रुके थे, तो हमें पुनः यहाँ आने का दोबारा महिला बाल एवं प्रकृति सुरक्षा यात्रा को लेकर आने का मौका मिला। और यहाँ के जो साथी है हमारा स्वागत किए और मान सम्मान दिए राजस्थान के, उनका भी दिल से धन्यवाद, आभार। और जैसे हमारी जो यात्रा है महिला बाल एवं प्रकृति सुरक्षा, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो देश में आए दिन महिलाओं के साथ में अन्याय, अत्याचार और शोषण और प्रकृति के साथ में भी अमर्यादित दोहन होते जा रहे हैं, तो हम उसे कैसे बचा पाए, प्रकृति को भी हम कैसे बचा पाए, बच्चों को भी सम्मान कैसे दे और महिलाओं को भी कैसे सम्मान मिले। तो हम ये यात्रा पहले हम महिलाओं का स्वाभिमान कैसे लौटाया जाए उसको लेकर निकाले गए थे, जिससे हमारे अगर दादा नहीं होते तो हम 10 राज्य की महिला क्या पूरे भारत देश की महिलाएं एकजुट नहीं होती, और आज पूरे भारत देश की महिलाएं एक मंच पर 13, 14, 15 जनवरी को आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होता है, वहां पर महिलाओं का नेतृत्व निर्माण खड़ा हुआ है और एक मंच से महिला अपने हक अधिकार की भी बातें करने लगी है। पहले हम घर तक ही सीमित थे। ये सबसे बड़ी देन हमारे आदरणीय अशोक दादा चौधरी दादा की है, जो हम हमारे अस्तित्व की बात करने लगे हैं। तो हम अभी जो महाराष्ट्र में जिला धुलिया में पिपलनेर में जो आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन 13, 14, 15 जनवरी को होने जा रहा है, वहां पर हम सभी को, पूरे भारत देश के आदिवासी को आमंत्रित और निमंत्रण देते हैं कि आप सादर आमंत्रित हो सम्मेलन में। और वहां पर पूरे भारत देश की संस्कृति देखने को मिलेगी, अलग अलग पहनावा, हमारे जो वाद्य यंत्र है, पारंपरिक जो भी हमारे बीज है, जो भी संग्रहण किए हम लोग। तो मैं बस अपनी वाणी को यही विराम दी। हाँ, सुगना दीदी का स्वागत भगवती बहन की तरफ से, और ये कटारा मैडम का स्वागत। एक फोटो।